पे है ना, छत नहीं है, तो उसके लिए क्या बंदोबस्त है आपके द्वारा? देखिए, उसके लिए पॉलीथीन सीट्स की वितरण की जा रही है और जो लोग अफेक्टेड है और उनके नंबर्स के हिसाब से हम लोग पॉलीथीन सीट दे रहे हैं कि अस्थायी तौर पर वो अपना आशियाना बना के तब तक सुरक्षित रहें और बाकी जो लाभ होंगे। पंचायत से हैं और ये लोग रोड पे है जो चदरा तान के रहने पे मजबूर है। हालांकि सीओ साहब से हम लोग बात किए हैं तो उनका कहना है कि प्लास्टिक जो है लोगों को वितरण कर दिया गया है। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के सिसही पंचायत में, हालांकि ये जो सिसही पंचायत के लोग हैं वो पूरी तरह से इस रोड पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें भूजा कहें मीठा जो जिला पार्षद जी के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देख सकते हैं ये लाइन जो है कितनी बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, ये देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि इन्हें जो है अभी कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है, लेकिन क्षेत्र में जो भी समाज सेवी कहें, जनप्रतिनिधि कहें, कहीं ना कहीं लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुखदेव कुशवाहा। क्या नाम है? सुखदेव कुशवाहा। क्या कहेंगे आप, किस तरह समस्या है आप लोगों के पास? बहुत परेशानी बा, बहुत परेशानी बा पानी के चलते। हाँ, पानी बहुत ज्यादा बा। पानी में डूबा हुआ? हाँ, सब डूबा हुआ। अनाज सब खत्म हो गया है, सब भेज गया है। अच्छा, स्कूल बच्चे लोग का कैसे हो रहा है? वो भी चलता है, चल रहा है। हाँ। बाढ़ में चल रहा है स्कूल? बाढ़ में नहीं चलता है। नहीं, बाढ़ में नहीं चल, वही पूछ रहे हैं। हाँ, ना ही आगे तक बता। कितना पानी है वहाँ पे अभी? घरों में कितना पानी है? गेट पर हेल के क्या होता नाम है आपका? शंकर यादव, कौन से पंचायत के हैं आप? सिसई वार्ड नंबर 5 के हैं। क्या नाम है आपका? सकल देवराम। क्या सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को सुविधा मिला है कि नहीं मिला अभी तक, रहने के लिए यहाँ पाल ओल या इस तरह का खाना? कुछ भी नहीं मिला। जो मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, सब यही मिल रहा है। सब यही मिला है, कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला अभी तक। कौन कह रहे थे बात करने? हाँ, क्या नाम है आपका? घूरा राम। क्या सीओ साहब कल से यहाँ पे आपके यहाँ आ रहे हैं और पूरा घूम के ये कह रहे हैं कि स्कूल में वहाँ किचन सुविधा है जहाँ लोगों को खाना खाने के लिए बनाया जा रहा है? अभी कहाँ बन रहा है? अभी कहीं नहीं बन रहा है। अच्छा, जो अभी ये छोटा मोटा समाज सेवी आ रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं संतुष्ट है अभी तक। क्या हो रहा है, थोड़ा मोड़ा ये लाई बंट रहा है अभी 24 संतुष्ट नहीं है न इससे भी? कौन सा अरे कोई अपना जिला जवाब परिषद से नहीं दे देगा सर, जो पॉसिबल है वही ना देगा। जो होने वाला है, इतने सारे लोग हैं हजारों की संख्या में, तो इसमें जितना पॉसिबल है उतना ही ना करेगा लोग। अरे तो करते हैं। आपके कहने का मतलब है वो अपना एक बखार होगा पूरा नजबे एक के बेर उछल दे, तो बाकी लोग भी तो हैं आपकी तरह जो उन लोगों को भी सेवा करना है। इस तरह कितने लोग आए हैं आपके यहाँ? अरे यहाँ तो बहुत से भीड़ है, हजारों की संख्या में है। लोग बांटने वाला कितना आया है आपके अरे पास? बांटने वाला सीओ साहब आए हैं, मुखिया जी आए हैं, बीडीसी आए हैं और वार्ड लोग हैं और भी बहुत लोग हैं। हालांकि इस पंचायत के मुखिया भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुखिया जी इधर आ जाइए। कितने लोग हैं लगभग आपके पंचायत में अभी यहाँ पे? अभी यहाँ तत्काल पूछ रहे हैं। टोटल 1000 लोगों का मांग हुआ है जी, लेकिन अभी बंधा पर मुश्किल से 100 आदमी के आसपास लोग आए हैं जी। अभी सरकारी सुविधा की बात हो रहा है तो अब सीओ साहब सामान लेकर आए हैं, अभी दिए हैं। भांसा 2 दिनों से समाज सेवी से चल रहा है। ICU साहब का सिलेंडर और जो खाने पीने का जो सामान है राशन चालू होगा आज से उन सरकारी किचन आज से चालू हो रहा है। हालांकि कल से ये लोग भूखे प्यासे लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जिला पार्षद जी हैं जितेंद्र गुप्ता जी, इनसे बात करेंगे। सर, कितने लोगों को ये वितरण किया गया है अभी? देखिए, हम यहाँ पे लगभग 200 लोगों का वितरण किए हैं और नैनहा चिवरही भी है, वहाँ भी 500 लोगों को अभी देना है, कुछ लोगों को दिया भी गया है जी। क्या किस तरह सहयोग बाकी सरकार की तरफ से इन लोगों को मिला है, कुछ पता? देखिए, सरकार की तरफ से तो हम चाहेंगे कि भोजन कल से बनना चाहिए। कल DM साहब से भी हमने बात किया, लेकिन CO साहब आज आश्वासन दे रहे हैं कि बनेगा, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा है कि कब से बनेगा। हम DM साहब से भी अभी बात करेंगे और यहाँ भोजन की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि घर है लेकिन घर में पानी है, तो भोजन बनेगा कैसे? दवाई लोगों को यहाँ वितरण? देखिए, हम तो मेडिकल टीम को बुला करके लाए और चिवरही पंचायत में 1500 लोगों का कम से कम दवा दिया गया है और यहाँ सिसही के भी लोगों को दवा दिया गया है। हम हालांकि इससे भी संतुष्ट नहीं हैं। जो यहाँ पे योगदान सरकार को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ पे आपके साथ दूधनाथ कुशवाहा जी भी हैं, JDU के प्रखंड अध्यक्ष।
लगातार आपके साथ टीमिंग मिला के लगभग 10-15 जगह पे हम लोग रुके हैं। काफ़ी अच्छे से दवाई का वितरण आप लोग कराए हैं, अपने माध्यम से जो सहयोग करना था भूजा और मीठा वो भी किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, सरकार में क्या कमी रह गई है यहाँ पे? सरकार में कमी क्या रही, सरकार भी अपना व्यवस्था कर रही है। 2 दिन हो गए सर, अब कब तक व्यवस्था करेगी इन्हें? पानी अपने आप हट जाए, भगवान भरोसे रह जाए। सीओ साहब आए हुए हैं, व्यवस्था लेकर आए हुए हैं, कल भी आए थे, एकदम लगे हुए हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। सरकार भी अपना काम कर रही है, किचन चालू नहीं हुआ है। आपके सरकार के जो सीओ हैं अभी तक यहाँ किचन चालू नहीं हो गया। ऐसा बात तो नहीं है, पानी हट जाए अपने आप, ये लोग ना वो तो अभी सिलेंडर के बात बतिया रहे थे, सारा व्यवस्था कर रहे हैं, किचन चालू है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। उनके लिए किस तरह की सुविधा है? अच्छा नहीं है तो आज से चालू हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और पार्षद जी के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से दवा और ये भूजा ये सब वितरण हो रहा है। क्षमता के अनुकूल आदमी काम कर रहा है। हालांकि ये जो लोग हैं, ये जो जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और मधुबनी के जिला पार्षद जी हैं, लगातार अपने द्वारा इन लोगों को जो है भूजा और मीठा कहीं ना कहीं लोगों को बांट रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे भैया, कितने लोग यहाँ आए हैं? यहाँ लगभग 100 आदमी आए हैं। किस तरह आए हैं बांटने वाले? उधर मत जाइए, जिला पार्षद जी आए थे। क्या दिए हैं आप लोग? चीरा मीठा दिए हैं और यही सब दिए हैं। क्या कहेंगे आप? संतुष्ट हैं सरकार से? आप संतुष्ट हैं? कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ संतुष्ट है? मान लीजिए पावर भूजा या मीठा से हम लोग संतुष्ट होगा। अपने तरफ से कर रहे हैं, अपने तरफ से कर रहे हैं। सरकार के मान लिए होनी चाहिए। ये जो है ये सरकार के द्वारा आप लोग को नहीं जी, वो अपने निजी पैसे से ये किए हैं। तो दवाई वगैरह भी आपको मिला है? हाँ, दवाई तो है, सरकार ने दिया है आपको, सरकारी दिए हैं। तो आप कहिए ना, हाँ, ये सारी चीजें कहिए कि सरकार की तरफ से दवाई मिली है। दवाई मिली है, ये मलहम मिली है। आप लोग की जो अनाज और मवेशी है वो सब बाहर आए हैं कि नहीं आए हैं? कहाँ आए हैं? अभी सब अंदर हैं, अभी अंदर हैं। भरे होंगी वहाँ पे सिंचाई में। अरे वहाँ तो हजार की संख्या है सर, कितना बताया जाए। बहुत संख्या है, बहुत नुकसान भी हो गया है, पानी डूबे है तो गेहूँ तक, धान गेहूँ सब बखार बुड़ गया है। क्या करें? हमारे साथ हैं मधुबनी सीओ नंदलाल राम जी, जो लगातार कल से सर आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। आप कल एनडीआरएफ की टीम भी आई थे, उनके साथ भी पूरा जो सिसई पंचायत है भ्रमण किए थे। क्या स्थिति है, कितना पानी अभी है, क्योंकि आप 1 दिन बीत चुके हैं, और लोगों को खाने के लिए क्या बंदोबस्त किया है आपने? देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राथमिक तौर पे जो लोग कल फंसे हुए थे, लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था गंडक बैराज से। वहाँ सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को बाढ़ से, और जो बूढ़े बच्चे और बीमार थे उनको निकालना था। तो कल एनडीआरएफ की टीम आई, लगभग हमने 150 लोगों को रेस्क्यू किया पूरे दिन। और उसके बाद से हम लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। पूरे सिसई और चिवरही में 3 जगह चिन्हित है। एक जगह है आपको चिवरही में नैनहा ढाला के पास, वहाँ पे कम्युनिटी किचन चल रहा है। और सिसई में सोहगी बरवा हाई स्कूल के पास और सामुदायिक भवन गदियानी टोला में चल रहा है। लगभग दोनों जगह 800 परिवार की सूचना है कि यहाँ पे तो लोग भोजन करेंगे, कम्युनिटी किचन से लाभान्वित होंगे। जी, जो क्षेत्र में पानी है सर, कहीं ना कहीं फसलें नुकसान हो गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेंगे कि सरकार जो इनके किसानों की फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा दे। एक और चीज़, जो लोग जो बाढ़ पीड़ित है वो रोड पे भाग के आ गए हैं, पे है ना, छत नहीं है, तो उसके लिए क्या बंदोबस्त है आपके द्वारा? देखिए, उसके लिए पॉलीथीन शीट्स की वितरण की जा रही है, और जो लोग अफेक्टेड है और उनके नंबर्स के हिसाब से हम लोग पॉलीथीन शीट दे रहे हैं कि अस्थायी तौर पर वो अपना आशियाना बना के तब तक सुरक्षित रहें, और बाकी जो लाभ होंगे परिस्थिति के हिसाब से, प्रतिवेदन के हिसाब से किया जाएगा। 5000 लोग, लगभग हजारों की संख्या में लोग अंदर अभी भी फंसे हैं, उनके लिए आप बाहर से क्या आदेश देंगे या आश्वासन देंगे कि आपके भरोसे अंदर बैठे या वो कोई रास्ता चुने? देखिए, कल मैं एक व्यक्ति और एक दरवाजे पर लोगों के साथ में मिला, और वहाँ मैं एनडीआरएफ के साथ उनके दरवाजे से रूबरू हुआ। आज उनके लिए हम कम्युनिटी किचन वहाँ चलवा रहे हैं, और अभी जैसे जैसे जो भी हमको आदेश प्राप्त होते जाएगा, जो लाभ होंगे हम देंगे। मतलब वो लोग आपके भरोसे बिल्कुल वहाँ सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है और पूरी सजगता के साथ कर रहा है, और बाकी जो सहयोग है स्थानीय स्तर पर, हमारे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी मदद कर रहे हैं इसमें, लोगों के रेस्क्यू करने में, और संयम बनाए हुए हैं। हमारे साथ हैं बहुत सारे महिलाएं जो चिवरही पंचायत से हैं, और ये लोग रोड पे है जो चदरा तान के रहने पे मजबूर है। हालांकि सीओ साहब से हम लोग बात किए हैं तो उनका कहना है कि प्लास्टिक जो है लोगों को वितरण कर दिया गया है, लेकिन ये देख सकते हैं इसका नमूना, कहीं इसमें प्लास्टिक नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? पूनम देवी।
ये जो है यही आप सीओ साहब के द्वारा मिला है कि आप लोग लगाए हैं? हम लोग लगाए हैं। हम नहीं क्या नाम है आपका? कलावती देवी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? यहाँ चुरई पंचायत? हाँ। ये प्लास्टिक सीट वगैरह किसी को मिला है? केहू के नहीं मिलल, मिलल रही तो हमनी के मानी जो है बिछौनी टान के बानी जा गुजर करता नहीं जाए। अब लड़का छोट छोट होता 1200 गोदी में कहाँ रही सब बरखा लगी तो। क्या नाम है आपका? सविता देवी। यहीं के रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाली। प्लास्टिक वगैरह मिला किसी है के कि नहीं आप लोग मिला अपने है। हिसाब से ताने हैं? अपने हिसाब से ताने हैं। कोई नहीं देगा ना, कोई पर अधिकारी आके खोजी कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं कि इनका जो भी इधर सामान है वो किस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ें दिखा दूं कि यहाँ ये जो कम्युनिटी किचन की बात कर रहे थे सीओ साहब, वो यहाँ पे सत्य साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कम्युनिटी किचन है वो पूरी तरह से चल रहा है।